अब आइए उपयोजित लेखन जिसे कहते हैं आप लोग, सारी चीज़ें यहीं पर आकर रुक जाती है कि भाई यहाँ पर बहुत सारा लिखना होता है, लेकिन इतना सारा लिखना नहीं होता है जितना आप लोग समझते हैं। आप लोग भी उसके अंदर में ध्यान देंगे तो आप लोग आसानी से उसको पार कर सकते हैं। जैसे कि यह है सवाल नंबर 4, यहाँ तक आ रहा है। कोने तक जा रहा है? कोई तक जा रहा है तो फिर मैं क्यों इधर जा रहा हूँ। प्रश्न क्रमांक 4। अब 4 के अंदर में अ जो है, ये अ के अंदर में सबसे पहला है आप लोग के लिए पत्र लेखन। क्या ये पत्र लेखन। अब पत्र लेखन में 2 पत्र आने वाला है, एक औपचारिक एक अनौपचारिक, जिसको इंग्लिश में कहेंगे इनफॉर्मल फॉर्मल। दोनों टाइप के पत्र आने वाले हैं। और ख़ास बात यहाँ पर इस साल से जो है आपको ईमेल टाइप लिखना है ना, ईमेल टाइप। अब ईमेल का टाइप कैसा रहेगा, सवाल कैसे आ सकता है, ये सारी चीज़ें मैं बताते हुए चलता हूँ। हाँ, उसको ध्यान में रखिए। और वही टाइप से आप लोग खाली घर पे प्रैक्टिस करोगे ना तो ये 5 मार्क्स आपके बिल्कुल आपकी झोली में, ये समझ के चले कि आपकी झोली में। अब इसको किस तरह से करना है और क्या सवाल रह सकता है उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि अनौपचारिक और औपचारिक, इनफॉर्मल और फॉर्मल में यहाँ पे 2 पार्ट अलग अलग कर लीजिए। 2 पार्ट अलग के अंदर में देखिए, जैसे कि इनफॉर्मल है तो इनफॉर्मल में किस किस को आई, बाबा, मित्र, मैत्रीन, ये 4 जो है इनको 4 लोग को खत लिखने के लिए पूछा जा सकता है। अब इनके लिए सलाम दुआ याद होना चाहिए हमको। अगर सलाम दुआ याद नहीं है तो हमारे उर्दू में हम लोग ना प्यारे अब्बा जान, प्यारे अम्मी जान, प्यारे दोस्त, प्यारी सहेली, प्यारे प्यारे सब जगह प्यारे होता है ना। यहाँ पे हमारा मराठी में लिखते वक्त ध्यान रखें कि हर एक के लिए अलग चीज़ है। जैसे कि आई बाबा, थोड़ा सा मैं इसको डिक्टेट करते हुए चलता हूँ ताकि आप लोग के लिए आसानी हो। आई और बाबा, इनके लिए अगर आपको लिखना है तो आपको यहाँ पर लिखने का है तीर्थरूप। इनके लिए सलाम शुरू करने के लिए क्या लिखना है आपको, तीर्थरूप। और तीर्थरूप के लिए आगे मतलब जो भी रहेगा, दोनों में से जो भी रहेगा आपको यहाँ पे लिखना है। और इनको लिखना है सा न वी, साष्टांग नमस्कार विनंती विशेष। ये फार्मूला है, मैथ्स में जैसा फार्मूला होता है ना वैसे यहाँ पर भी फार्मूला है। ये फार्मूला आपको याद करना है। और जैसे ही आपका ये खत ख़त्म हो जाएगा आपको लिखने का है तुमची, क्योंकि तुम लोग लड़कियाँ बैठी हुई है इसके लिए मैं तुमची लिख रहा हूँ। तुमची, मुलगी या लाड़की, जो भी आपको लिखना है। या आखिर में आपको लिखना है मुलगी, यहाँ पर अ ब क। ये फार्मूला 1 हो गया, ठीक है। अब दूसरा फार्मूला मतलब मित्र मैत्रीन के लिए आपको लिखना है, मित्र या मैत्रीन के लिए। अब मैत्रीन और मित्र के लिए प्रिय, उसके लिए क्या लिखना है, प्रिय। अब प्रिय जो भी रहेगा मैत्रीन मित्र, इसको सप्रेम, सप्रेम नमस्कार। और ये भी जब हमारा खत हो जाएगा तो यहाँ पे लिखने का है तुझी या तुझा, जो भी है। तुम लोग लड़कियाँ बैठी हो इसके लिए तुझी मैत्रीन, मैत्रीन अब का। ये एक फार्मूला हो गया। अब उसके बाद में दूसरा जो फार्मूला है वो है किसके लिए, औपचारिक के लिए। औपचारिक के लिए जो है तीन चीज़ है। एक जो है किसी भी जो है व्यवस्थापक के लिए लिखना है, व्यवस्थापक के लिए लिखना है। एक जो है आप लोग के टीचर्स के लिए लिखना है, मतलब शिक्षक या मुख्याध्यापक के लिए लिखना है। और तीसरा जो है कोई भी अधिकारी के लिए लिखना है। ये 3 लोग हैं। अब ये 3 लोग के लिए भी जो है अभी शॉर्टकट में चलता हूँ, थोड़ा मैं टाइम के हिसाब से थोड़ा आगे बढ़ता, आप लोग उसको करके ले लीजिएगा। जैसे कि अगर आप लोग को जो है वो सारे फॉर्मूले आप लोग को याद होना चाहिए, किसी भी हालत में ध्यान में रखें। अब यहाँ पर व्यवस्थापक के लिए लिखने का है तो माननीय व्यवस्थापक, हाँ, माननीय व्यवस्थापक, माननीय व्यवस्थापक। अगर इसके लिए तो परम पूज्य गुरुवर्य, टीचर्स के लिए लिखना है। और वो अधिकारी के लिए लिखना है तो वहाँ पर अधिकारी महोदय। इस तरह से आपको शुरू करना है। और लास्ट में जो है आपला कृपा अभिलाषी, आपला विद्यार्थी या आपला जो है आज्ञाकारी, इस तरह से आखिर में रहेगा, ये रहेगा। अब आइए हम लोग लेटर की तरफ चलते हैं ताकि आपको उसके हिसाब से ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए, ठीक है। अब देखिए हम लोग सबसे पहले जो है एक सवाल जहन में लाते हैं, एक सवाल जहन में लाते हैं और उसको हम लोग करते हैं। जैसे कि एक सवाल है हमारा अनौपचारिक में, तुमच्या मित्राला। आप देखिए सवाल कैसे आना है आपको मालूम है। सवाल के लिए एक जो है चार्ट यहाँ पर रहेगा, चार्ट के ऊपर में 2 सवाल बने रहेंगे, है ना, 2 सवाल बने रहेंगे, ठीक है।
ये 2 सवाल बने, दोनों में से कौन सा आपको करना है वो आपके ऊपर है। जैसे कि यहाँ पे दिया स्कूल का एक सूचना फलक दिया, स्कूल का सूचना फलक दिया, यहाँ पर ऊपर लिखा फारूक स्कूल, फिर नीचे लिखा यहाँ पर कि अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन, फिर यहाँ पे लिखा कोई भी नाम दिया है सलीम, याला वक्तृत्व स्पर्धेत प्रथम क्रमांक मिळाले। हाँ, वक्तृत्व स्पर्धा मतलब नहीं मालूम है। वक्तृत्व स्पर्धा मतलब एजुकेशन कंपटीशन, तकरीरी मुकाबला। अब उसमें यहाँ पे दिया है ही बातमी आपल्या आईला कळवा, यानी तुम्हारी माँ को बताना है। और यहाँ पर लिखा जाएगा तुमच्या मित्राला याबद्दल अभिनंदन करा, उसको अभिनंदन करना है। दोनों में से एक कोई भी करना है। तो चलिए हम लोग उसको लिखने के लिए, देखिए आसान फार्मूला बताता कि कैसे लिखना है। आप लोग ऐसा लगता है लेटर बहुत ही डिफ़िकल्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए आपको लिखने के लिए तरीका बताता हूँ कि यहाँ पर आपकी यह हाशिया है, ठीक है। अब यह हाशिया से टच करके सारी चीज़ें लिखना है। सबसे पहले दिनांक हमारा 2 मार्च को पेपर है, बराबर है, 2 मार्च को है ना, 2019। एक लाइन छोड़ देने का, फिर आपको लिखना है प्रति के बाद में यहाँ पर एक एड्रेस लिखना है। देखिए यहाँ पर दोनों चीज़ें, यहाँ पर इनफॉर्मल के अंदर में एड्रेस लिखे नहीं लिखे कोई हर्ज नहीं, समझ में आई बात। इनफॉर्मल के अंदर में एड्रेस यहाँ पर पता लिखे या नहीं लिखे कोई हर्ज नहीं है, लेकिन फॉर्मल में आपको यहाँ पर पता लिखना ही लिखना है, विषय लिखना ही है। फॉर्मल लेटर में आप लोग को यहाँ पर एड्रेस लिखना ही लिखना है, विषय लिखना ही लिखना है। इनफॉर्मल के अंदर में आप यहाँ पर एड्रेस लिखे या नहीं लिखे कोई हर्ज नहीं है। मैं यहाँ पर एड्रेस लिखते हुए चलता हूँ, जैसे कि मैंने सलीम को वहाँ पर बताया था। यहाँ पे प्रति का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि प्रति मतलब जिसको भेजा जा रहा है। हाँ, जिसको भेजा रहा है। अगर आपकी माँ को लिख रहे हैं तो कोई भी एक नाम, कोई भी ऐसा सजेस्ट कर दो। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सुजाता, कॉमा दे दिया। फिर ये एड्रेस के लिए यहाँ पर मैं कोई भी एड्रेस दे रहा हूँ, कोई भी एड्रेस। क्या आप लोग इतना नहीं लिख सकते हो? हाँ, ढूंढेंगे तो मिलेगा नहीं है। एड्रेस लिख दिया हमने, इतना आसान चीज़ है। तारीख एक लाइन छोड़ दो, एड्रेस लिख दिया, एकदम कॉमा के साथ में कॉमा बराबर होना चाहिए, फुल स्टॉप होना चाहिए, इस तरह से। अब ये होने के बाद में मैंने बताया कि आप लोग जो है किसको लिख रहे हैं, माँ को लिख रहे हैं, तो माँ के लिए लिख रहे हैं। तो यहाँ पर अपने क्या फार्मूला बताया मैंने, तीर्थ रूप। एक लाइन छोड़ो, फिर यहाँ पर लिखो तीर्थ रूप आई क्या है, सान विवि साक्षान नमस्कार विनंती विशेष। देखिए कितना स्टेप बाय स्टेप जा रहा है। और ये आपको ऐसे ही लिखना है। मित्र के लिए आए तो क्या करना है, खाली यहाँ पर आएगा, आप लोग को चेंज करना है। क्या आएगा, प्रिय मैत्रीन सप्रेम नमस्कार, यही एक चेंज हो जाएगा। आपको जब फार्मूला याद है तो वैसे ही लिखने है, तारीख तो वही लिखने वाले हैं, ऐसे ही एक एड्रेस आप लोग को याद ही करना है, लिखना है, ऐसे ही है, कुछ चेंज नहीं करने का। फिर यहाँ पर 3 पैसेज बनाइए। अब 3 पैसेज बोलेंगे सर मराठी है, 3 पैसेज कैसे बनाएं? बहुत इजी है ना। पहला पैसेज तो आप लोगों को रट के जाइए, तुझा ईमेल मिळाला, तुझा ईमेल मिला। जैसे तुम्हारा ख़त मिला, पढ़कर खुशी भी, मैं यहाँ पे मज़े में हूँ, हम लोग उर्दू में कहते हैं ना, उसी तरह से यहाँ पर भी इसी तरह से कि तुझा ईमेल मिळाला, वाचून फार आनंद झाले, हाँ तुम्ही सुखरूप आहात अशी मी देवाजवळ प्रार्थना करते। ये आप पहला पैसेज में ऐसे ही लिख दो। अब दूसरे पैसेज जब शुरू करोगे तो वहाँ पे लिखने का ईमेल पाठवण्याचे कारण, यहाँ से है। पहला पैसेज मैंने आपको बताया कि पहला पैसेज में इसी तरह से आप लोग लिखिए। दूसरा पैसेज जब शुरू करोगे तो दूसरे पैसेज के अंदर में ईमेल पाठवण्याचे कारण, ईमेल पाठविण्याचे कारण, कारण की, इस तरह से शुरू करते हुए आगे लिखने का। अब जैसे कि मैंने वक्तृत्व स्पर्धा आई के लिए हम लोग लिख रहे हैं, तो इसमें क्या लिखेंगे, पाठवण्याचे कारण के माझ्या मित्राला, अब जो नाम अगर दिया है तो वहाँ पे लिखे रमेश है, सुरेश है, सलीम है, जो भी है,
मित्राला वक्तृत्व स्पर्धेत प्रथम पारितोषिक मिळाले. मला खूप आनंद झाला आणि शाळेतही त्याचे खूप अभिनंदन करण्यात आले. एकदम सिंपल वर्ड बोल रहा हूं, देखो. शाळेतही त्याचे खूप अभिनंदन करण्यात आले आणि ही चांगली बातमी तुम्हाला द्यावी असं मला वाटले. मराठी समज में आ रहा है ना? द्यावी असे मला वाटले म्हणून हे पत्र तुम्हाला ही माहिती देण्यासाठी लिहित आहे. घरात इतरांनाही माहिती कळवा. बस इतना शॉर्ट में सब्जेक्ट क्लियर कर देने का. ज़्यादा लंबा चौड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं कि ये हुआ वो हुआ, उसने ये किया था वो किया था, कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं. सिंपल में लिखने का, बस लिखने की ज़रूरत यही है कि बस तुम्हारे को ये बताना है कि तुम्हारी अम्मी को वो बताना है, ये मालूमात देना है. और आखिरी पैराग्राफ में घरात माझ्यातर्फे सर्वांना नमस्कार. सर्वांना नमस्कार. और अगर लिखना है तो लिखो चिंकीला प्रेम, डप्पूला प्रेम, है ना. वो लिखने के बाद में आखिर में जैसा मैंने फॉर्मूले बताया था यहाँ पर क्या लिखेंगे, तुमची मुलगी. हाँ, तुमची मुलगी. अब तुमची मुलगी लिखोगे यहाँ पर, फिर वही अ ब क, ये सब हाशिया से टच करके आ रहा है. अ ब क. फिर यहाँ पर आप लोग लिखेंगे पत्ता लिखोगे और पत्ते के बाद में यहाँ पर जो एक आपको लिखना है वो एड्रेस शॉर्ट में लिखना है. उसके बाद में abc@xmail.com. अब इसमें कितनी चीज़ें कॉमन है, ये चीज़ कॉमन, ये चीज़ भी आप लोग कॉमन है. उसके बाद में पहला पैसेज कॉमन, आखिरी पैसेज कॉमन, ये आपको लिखना है पैसे इसके हिसाब से, फार्मूले के हिसाब से. ये एड्रेस आपको कॉमन याद करके जाना है. रहा क्या बचा, बीच वाला पैसेज सब्जेक्ट से रिलेटेड लिखने का. जैसे मैंने बताया वक्तृत्व स्पर्धा, आपको नहीं समझ में आया, समझो आपकी जगह पे मैं हूँ, मुझे भी नहीं समझ में आया वक्तृत्व स्पर्धा क्या है, तो मैं ऐसा ही लिखूंगा ना, ईमेल पाठवण्याचे कारण की माझ्या मित्राला वक्तृत्व स्पर्धेत प्रथम पारितोषिक मिळाले. मैं भी वैसा ही लिख रहा हूँ. एग्जामिनर को लगेगा इसको सब मालूम है, हमको कुछ मालूम नहीं है, हमको कुछ नहीं मालूम. उसको ऐसा बताने का कि हमको सब मालूम है. वही सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको सेकंड पैसेज लिखने का. अब यहाँ पर जब फॉर्मल लेटर आएगा, फॉर्मल लेटर के अंदर में यहाँ तक ये एड्रेस अगर आपको दिया है फॉर्मल लेटर में, अगर ये एड्रेस दिया हुआ है फॉर्मल लेटर में, तो फॉर्मल लेटर में जैसे कि एक सवाल मैं आपको बता देता हूँ. एक सवाल इस तरह से है कि तुमच्या शाळेत, यहाँ पे स्कूल का वही एड्रेस दिया हुआ है और एड्रेस के अंदर में लिखा हुआ वहाँ पर कि वृक्षारोपण कार्यक्रम, तारीख डाल दी वहाँ पर, संयोजक डाल दिया. उसके दो सवाल बनाए. एक सवाल ये बनाया कि वृक्षारोपणासाठी क्या रोप मागवा, वृक्षारोपणासाठी रोप मागवा. और दूसरी तरफ आपको लिखा हुआ है जो ईमेल अपने इसमें जो आया ना, ई बाल भारती में एक सवाल आया हुआ देखिए, उसको सवाल को कीजिएगा. और दूसरी तरफ यहाँ पे लिखेगा कि या कार्यक्रमाची रोप पाठवल्याबाबत त्यांचे धन्यवाद करा. अब यहाँ पर ऊपर जो है आप लोगों को एड्रेस अगर दिया है, यहाँ पर एक एड्रेस दिया हुआ है कौन सा, कि जो जहाँ से आप लोग रोप मंगा रहे हैं, रोप मतलब पौधे मंगा रहे हैं, तो उसका एड्रेस दिया हुआ है, तो वही एड्रेस आपको यहाँ पर लिखना होगा. फिर यहाँ पर जो है विषय आएगा, उसमें क्या आएगा, यहाँ पर ये नहीं आएगा, यहाँ पर विषय आएगा. आपको विषय लिखना पड़ेगा कि रोपो, सिंपल में लिखने का, रोप मागविण्याबाबत किंवा रोप पाठविल्याबद्दल अभिनंदन, धन्यवाद, रोप पाठविल्याबद्दल धन्यवाद. इतना जो है सब्जेक्ट में लिखने का. फिर यहाँ पे महोदय करके शुरू करने का. मगर यहाँ पर पहला पैसेज दूसरा पेज ऐसा नहीं, डायरेक्ट फिर उसके लिए आपका शुरू हो जाएगा. डायरेक्ट आपको जो लिखना है वही लिखने का कि आमच्या शाळेत वृक्षारोपण कार्यक्रम, तारीख डाल देने का, या तारखेला होणार आहे, त्यासाठी आम्हाला काही रोपांची आवश्यकता आहे, ती खालीलप्रमाणे आहे. मराठी समझ में आता ना, खालीलप्रमाणे है. और नीचे जो है आप लोग एक बॉक्स बना लीजिए. बॉक्स के अंदर में यहाँ पर लीजिए अनुक्रमानिका, यहाँ पर लिखो रोप कौन से चाहिए आपको, और यहाँ पर नग मतलब तादाद. तो यहाँ पर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, बस 3 लिखो, ज़्यादा नहीं. 3 के जो है नाम लिखो, कोई भी कितने चाहिए, 30 चाहिए, 20 चाहिए, जो भी है इसका तो लिख दीजिए. वृक्षारोपण अपने स्कूल के हिसाब से इतने ज़्यादा नहीं मंगा सकते हम लोग, 10 मंगा लीजिए, 5 मंगा लीजिए, इस तरह से आप मंगा लीजिए. और हाँ चलेगा. और नीचे फिर लास्ट में रोपांची पैसे या रोपांची किंमत मी तुम्हाला मनी ऑर्डरने पाठवीन.
और फिर लास्ट में वही तुमची कृपा अभिलाषी, इधर आएगा तुमची कृपा अभिलाषी, अब क एडिटीज़ पत्ता, फिर जो है हमारा पत्ता यहाँ पर लिखेंगे और इसी तरह से ये एड्रेस पे यहाँ पर gmail.com लिखेंगे। कितना आसान है देखिए, लेकिन प्रैक्टिस ज़रूरी है। प्रैक्टिस के बगैर कोई चीज़ आसान नहीं है ना। हम लोग भी लेक्चर दे दे के हमारी प्रैक्टिस हो जाती है कि कब कहाँ पे कौन क्या बोलना है, हमको पता चलता है कि अभी बच्चों का ये सवाल रहेगा, कब कब हम लोग ही बोल देते हैं कि तुमको ये सवाल करना चाहिए, ये तुम्हारा सवाल होगा, है ना। जैसे कि अभी आगे आने वाला है उसमें आप लोग सवाल नहीं करते हुए भी मैं बताऊँगा कि तुम क्या सवाल करने वाले हो। तो ये एक लेटर है, ये लेटर को आप लोग ध्यान में रखिए। अब इसकी जगह पे वृक्षारोपण के लिए रोप मंगवाएं, एक सवाल। आप उसी के लिए जो है आप लोग के लिए पुस्तकें मागविण्यासाठी, औषध मागविण्यासाठी, हाँ, खेळाचे साहित्य मागविण्यासाठी, इस तरह से 4 में से कोई ना कोई इंशाल्लाह एग्ज़ाम में आपको खत नज़र आएगा। और लिखना कैसा है, ऐसे ही है, कुछ उसमें चेंजेस नहीं है। और यहाँ पर इनफॉर्मल के अंदर में मैंने बताया वक्तृत्व स्पर्धा, हाँ, यहाँ पर सहलीला जाण्यासाठी परवानगी को पैसे मांगवा, ये 2 मेन इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए आप लोग तैयारी कीजिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए, किसी भी तरीके से आपको ये करना है। ये हो गया अ।